गवर्नमेंट जॉब की लेटेस्ट न्यूज़ और उनकी तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। घंटी का बटन दबाते हुए ऑल सेलेक्ट कीजिए ताकि आपको सही समय पर मिल सके सही नोटिफिकेशन। नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी एंड लेटेस्ट न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज हम खबर लेकर आए हैं पटवारी भर्ती। जी हाँ, मध्य प्रदेश सन 2017 में निकली पटवारी भर्ती के बारे में कुछ गड़बड़ियाँ सामने आई हैं। यह न्यूज़ है डीपी स्टार इंदौर की 29 जून 2020 की, मतलब आज की ये न्यूज़ है। पटवारी भर्ती में 2 प्रकार की गड़बड़ियाँ सामने आई हैं। चलिए देखते हैं क्या है ये न्यूज़। सबसे पहले तो जिन पदों पर भर्ती की गई थी उनके लिए उन पदों पर अनुकंपा नियुक्ति कर दी गई है। जी हाँ, रोल नंबर की जगह अनुकंपा नियुक्ति लिखा आ रहा है। तो नियम अनुसार तो जिन पदों के लिए भर्ती की गई थी उन पदों पर अभ्यर्थी जो चयन सूची में जिनका नाम था उनकी नियुक्ति की जानी थी, पर कर दी गई है अनुकंपा नियुक्ति। तो ये सरासर गलत है। पर जब इस बारे में अधिकारियों से बात की गई तो उनका कहना है कि हमने नियुक्ति बिल्कुल सही तरीके से की है। इसके साथ साथ एक और गड़बड़ी सामने आई है। तो पूरा न्यूज़ देखने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। अधिकारियों से जब पूछा गया कि पटवारी की भर्ती वाले पदों पर अनुकंपा नियुक्ति की गई तो उन्होंने कहा, हाँ, हमने कुछ पदों पर अनुकंपा नियुक्ति की है क्योंकि वे पद खाली थे, इसलिए अनुकंपा नियुक्ति दे दी गई। पर असल में उन पदों पर भर्ती प्रक्रिया हुई थी, अभ्यर्थियों से पेपर लिया गया था, उनका नाम चयन सूची में था, फिर भी उन्हें काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया गया। लेकिन इन पदों पर तो सिर्फ भर्ती प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों को ही मौका दिया जाना था। तो अधिकारियों को कहना है हमने उन्हें भी मौका दिया है। 140 अभ्यर्थियों की सूची में शेष भर्ती प्रक्रिया वाले ही हैं। नियमों के मुताबिक भर्ती वाले पद पर अनुकंपा नियुक्ति गलत है, यह नियम कहता है। पर अधिकारियों का कहना है कि हमने कुछ गलत नहीं किया है, अनुकंपा नियुक्ति नियमों के मुताबिक की गई है। अब ये नियम अधिकारी स्वयं जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। नियम जो इस पेपर में की न्यूज़ में छपा है कि जो राजस्व विभाग के रिटायर्ड जो तहसीलदार हैं, तहसीलदार ML मिमरोट के मुताबिक पटवारियों की भर्ती वाले पदों पर अनुकंपा नियुक्ति करना गलत है। जी हाँ, विभाग के अधिकारी ही कह रहे हैं कि यह गलत है कि विभाग में नौकरी के दौरान जब कर्मचारी की नियुक्ति होती है तो उसके आश्रित परिजन में से किसी एक को अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है। जिस पद पर कर्मचारी की मौत होती है वह रिक्त हो जाता है, इसलिए अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए अलग से रिक्त पद या नए पद सृजित करने की ज़रूरत नहीं रहती। जी हाँ, इतनी जानकारी तो हम भी रखते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो वह पद रिक्त हो जाता है और वहाँ पर अनुकंपा नियुक्ति उसके परिजन को दी जाती है। पर जो नए पद होते हैं या नए सृजित पद होते हैं उन पर अनुकंपा नियुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं होती। वहाँ पेपर लिया जाता है, नाम आता है, उसके बाद ही नियुक्ति दी जाती है अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने आवेदन किया है। पर यहाँ पर जो नए पद निकले थे उसी स्थान पर दे दी गई है अनुकंपा नियुक्ति। इसके साथ साथ एक गड़बड़ी और सामने आई है। एक और गड़बड़ी सामने आई है। पटवारी प्रशिक्षण का दूसरा सत्र शुरू करने के लिए 23 जनवरी 2020 को जारी की गई सूची में उन 27 अभ्यर्थियों को भी शामिल कर लिया गया है जो पहली काउंसलिंग में आए ही नहीं थे। ऐसे 27 अभ्यर्थी उनको भी शामिल कर लिया गया जो फर्स्ट काउंसलिंग में सम्मिलित हुए ही नहीं थे। नियम कहता है कि अगर वो फर्स्ट काउंसलिंग में सम्मिलित नहीं हुए हैं तो उनकी पात्रता उसी वक्त समाप्त हो जाती है। परंतु लेकिन अधिकारियों ने उन्हें मनमाने तरीके से दूसरी काउंसलिंग में बुलाकर नियुक्ति दे दी है। तो यह दूसरी गड़बड़ी भी सामने आ रही है। हम आपके लिए बता दें कि मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती दिसंबर 2017 में निकली थी और कुल पद थे 9,235। 26 मार्च 2018 को इसका परिणाम आया था। 23 जून को फर्स्ट काउंसलिंग हुई थी। इसके लिए 7800 पदों पर पद भरे गए थे, 7800 पद भरे गए थे, जबकि 1435 पद जो हैं खाली रह गए थे। इसके बाद काउंसलिंग फिर से हुई, प्रतीक्षा सूची और फिर से काउंसलिंग हुई और जो 1400 पद में से कुछ पद और भरे गए।
इसके बाद फिर से जब सूची आई तो उसमें 25 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने जब 140 जो लास्ट बचे हुए थे उनके जब नाम आए तो उसमें 25 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्हें अनुकंपा नियुक्ति दे दी गई। 25 पद मित्रों कम नहीं होते हैं, 25 पदों पर अनुकंपा नियुक्ति दे दी गई। हम अनुकंपा नियुक्ति का विरोध नहीं करते, पर जिन पदों पर भर्ती परीक्षा की गई, विद्यार्थियों ने मेहनत की है, उन पदों को अनुकंपा नियुक्ति से भर देना गलत बात है। अनुकंपा नियुक्ति के लिए अलग से पद होते हैं, जो रिक्त पद होते हैं उन पदों पर नियुक्ति देना सही है। रोल नंबर की जगह लिखा है अनुकंपा नियुक्ति। जी हाँ, ये सारणी दी गई है, चूँकि हमें इसी कंडीशन में मिला है, एकदम स्पष्ट नहीं दिख रहा, पर हम देख सकते हैं यहाँ लिखा है अनुकंपा नियुक्ति। रोल नंबर की जगह लिखा है अनुकंपा नियुक्ति। भर्ती प्रक्रिया के बाद जारी होने वाली नियुक्ति सूची में अभ्यर्थी का नाम, रोल नंबर और आवेदन क्रमांक का जिक्र किया जाता है। पटवारियों की ट्रेनिंग के दूसरे सत्र के लिए जिन 140 अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई, उनमें 25 नामों के आगे रोल नंबर और आवेदन क्रमांक वाली कॉलम में अनुकंपा नियुक्ति लिखा गया है। अब यह कितना सही है, अधिकारी स्वयं जानते हैं कि उन्होंने किन नियमों का पालन किया है। जल्दी ही यह बात एकदम क्लियर हो जाएगी कि क्या नियम पालन हुए हैं या नहीं हुए हैं। मित्रों, इस प्रकार की और जानकारी के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके हमारे साथ। इसके साथ साथ यदि आप मध्य प्रदेश या किसी अन्य स्टेट में कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ एकदम बेसिक से हम पढ़ाते हैं। साथ ही साथ आपके लिए यहाँ पर जेल वन आरक्षक और पुलिस आरक्षक पद के जो ओल्ड पेपर है उनका फुल सॉल्यूशन एकदम सरल भाषा में मिलने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए और वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।